सर मॉक इंटरव्यू तो बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि एक बार को तो कैंडिडेट सोचता है कि मॉक की जरूरत क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, तो वो यस। देख के बच्चा मतलब कोई भी कैंडिडेट सोचेगा कि नहीं जरूरत नहीं है, हमने इतने क्वेश्चन तो खुद से प्रिपेयर कर ही लिए हैं। बट मॉक में एक्चुअल में पता पड़ता है कि एक कैंडिडेट कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। वो जब क्वेश्चन सामने से पूछते हैं तब आती हुई चीज भी हम भूल जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो वो सब मॉक से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। So hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing extremely well. In this video, we have with us रितु सिंह। रितु सिंह ने बायजूस के बीडीए इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है और इस वीडियो में वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। So hi रितु, how are you? आई एम गुड सर, हाउ अबाउट यू? I am fine रितु. Thank you for asking. So रितु, first we start with your introduction part. Okay, sir. So, my name is Ritu Singh. I came from Pink City of India, that is Jaipur, and I have completed my master's specialized in commerce from Rajasthan University, and I have done my graduation from Subodh College, Jaipur as well. And sir, my hobbies are traveling, interacting with people, and playing badminton. So So congratulations that's all रितु about. for cracking the बायजूस बीडीए इंटरव्यू. Thank you so much, sir. So रितु, हम लोग बताएंगे कि कैसे आपने अप्लाई किया था इसके लिए. सर अप्लाई मैंने, जैसे आपने जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया था, Yes, yes. उससे मैंने अप्लाई करा। तो जैसे जैसे मैंने अप्लाई किया था, उसके आई थिंक 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरा टेलीफोनिक राउंड हो गया था। और वो जो टेलीफोनिक राउंड था उसमें ही उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि आपका जो फर्स्ट जूम इंटरव्यू होगा वो दिन में 2:30 के अराउंड होगा। तो मेरा टेलीफोनिक और फर्स्ट जूम इंटरव्यू उसी टाइम पे हो गया था, मतलब सेम डे हो गया था जिसे मैंने अप्लाई किया था। सो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप भी जाके अप्लाई कर सकते हो. आपका सेम डे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाएगा. सो ऋतु, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे टेलीफोनिक इंटरव्यू में? यस. सर टेलीफोनिक में मेजरली इतना तो कुछ नहीं था, बहुत बेसिक सी चीज थी, जैसे ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कौन सा था, यस मास्टर्स सर. का पास आउट था, और लोकेशन पूछी थी, और अगर रिलोकेट करने के लिए बोला गया तो आप क्या अग्री करोगे या नहीं, और इस बायजूस में क्यों आना चाहते हो। बस यही सब क्वेश्चन से ज्यादा नहीं था, और बाकी कंफर्मेशन की अगर आज ही हम लेते हैं आपका इंटरव्यू फर्स्ट वाले के लिए तो आप रेडी हो गया, तो बस इतना ही था फर्स्ट राउंड में। तो और उसी में उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि आज इतने बजे मतलब कि उसी होगा। टेलीफोनिक राउंड में आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया कि आपका फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड आज ही हाँ, है. यस यस. हाँ उसी कॉल में बता दिया था। यस, तो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड में क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए थे? फर्स्ट राउंड में सर पहला वही बेसिक इंट्रोडक्शन था, जिसमें उन्होंने ही बोला कि आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी इंक्लूड करके फिर अपना इंट्रोडक्शन दो। तो पहला तो इंट्रोडक्शन था, फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वैसे एक पूछा गया था, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि अगर आप एक का आंसर देते हो तो फिर आपके पास काउंटर में 2-3 क्वेश्चंस बैक टू बैक आते जाते हैं। तो यस वो यस. था। और फर्स्ट राउंड में मुझसे एकेडमिक का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, वही सब था। और रिलोकेशन के लिए पूछा गया कि जैसे मैंने उनको पहले बताया था कि मैंने पहले बाहर नहीं जा पाई या किसी वजह से अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने ये पूछा कि अगर अभी आपको करते हैं, बाहर भेजने का होता है, जैसे बैंगलोर मेरी लोकेशन नहीं है, तो आप विलिंग हो जाने यस के लिए, यस. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर वही सब बताना कि भाई हाँ नहीं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। बस यही सब था बेसिकली, वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली यस आंसर यस. कर पा रहे हो। तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? दो तीन सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मुझे आप बताओ. तो मेरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था कि एक हस्बैंड वाइफ है, जिसमें हस्बैंड का एक बिजनेस है और जो वाइफ है उनकी वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट यस यस. टीचर है। और उनका जो बेटा है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, तो हम आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें। तो यस जैसे यस. मैंने पहले बोला कि मैंने कहा कि सर जैसे आपका बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, ठीक है आप ये समझते हो कि उसको जरूरत नहीं है अभी बायजूस की। तो मैंने जैसे कुछ फीचर्स बताए बायजूस के कि सर जैसे अभी वो 8th स्टैंडर्ड में है, तो वो 10th तक उसको रिटेन नहीं कर पाएगा, होता है बच्चों में ऐसा कि वो रिटेन नहीं कर पाता है। तो मैंने वही फीचर्स में ऐड किया कि वह अगर हम जैसे विजुअलाइज तरीके से पढ़ाएंगे, और ऐसे 2-3 फीचर्स ऐड करके बोला कि उसकी रिटेंशन अच्छी होगी, बेसिकली उसकी कंसेप्चुअल लर्निंग होगी। तो फिर उन्होंने उसी में काउंटर क्वेश्चंस करे कि जैसे पहले जैसे मैंने ये चीज उसको उनको एक्सप्लेन कर दी, फिर सेकंड उन्होंने पूछा कि ठीक है चलो मैं ले भी लेता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की आई साइट की प्रॉब्लम आ जाएगी, वो इतने घंटे ऑलरेडी अभी स्कूल की 6-7 घंटे के लिए वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, तो फिर वो अब बायजूस में भी पढ़ेगा तो उसमें भी ऑनलाइन रहेगा, तो उसकी आई साइट का प्रॉब्लम रहेगा। तो फिर मैंने उसको उस चीज को बोला कि नहीं सर आई साइट का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी 30 to 35 मिनट्स की क्लास होती है, वो भी आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम है, आपको उसी टाइम पे लॉग इन करना है, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे, और वो भी ब्रेक्स में आप कैसे भी देख सकते हो। तो जब जैसे मेरी ये वाली चीज क्लियर
यस तो यस उन्होंने एक और काउंटर क्वेश्चन करा, तो ऐसे एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन थे। यस यस। सो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड जब हुआ आपका, तो एंड में आपको बता दिया गया कि आप फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए, कि आपको 2 दिन बाद आपको इन्फॉर्म किया गया? नहीं, फर्स्ट राउंड में नहीं बताया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हो। एक्चुअली वो ना लास्ट में पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, तो उस टाइम पे मैंने पूछा था कि यस सर यस मेरी परफॉर्मेंस का कैसा रहा, मैंने कैसा परफॉर्म किया है। तो उन्होंने तभी क्लियर कर दिया था, मतलब उन्होंने तभी बोला कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। जो मैंने आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे तो आपके सारे लॉजिकल आंसर्स थे। तो और मतलब उन्होंने वहीं पे बोला कि ठीक है, आपका अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, और मैं आपके सेकेंड राउंड के लिए फिर देखते हैं, वो जो सीनियर एचआर होगा वो लेगा। तो फिर मेरे हिसाब से ऑल डन है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं सिलेक्ट हुआ है नहीं, और क्या उनके हिसाब से तो यस उन्होंने यस। बहुत अच्छा बोला, पता नहीं आगे होगा या नहीं होगा। और फिर सर 2 दिन का गैप आ गया था। जैसे मेरा 22 को ही हुआ था, तो 23-24 तक कोई मेल या कुछ भी नहीं थी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ। बट लेकिन जिस दिन मैंने सेकेंड राउंड दिया, तो उसके ही 30 मिनट्स के बाद में वो कलर असेसमेंट टेस्ट का मेल आ गया था। तो बस यस यस। सो मुझे ये बताओ कि कलर असेसमेंट टेस्ट जो होता है उसमें करना क्या होता है? बहुत व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि इसमें बेसिकली करना क्या होता है? सर उसमें कुछ नहीं है, बस 60 सेकेंड्स है। उसमें आपको एक कलर बेस्ड कुछ टाइल्स दे रखी होंगी, उनको आपको अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। 60 सेकेंड्स के अंदर 10 वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो मुझे, जहां तक मैंने एनालाइज किया, मुझे शायद ये लगता है कि कोई साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, कि जैसे यस यस अगर यस। आप एक ही चीज को सिलेक्ट करते हो, मतलब एक ही टाइप के कलर सीरीज को सिलेक्ट करते हो, तो मे बी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे डिफाइन होता है कि ठीक है, आप एक ही टाइप के जॉब रोल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, यस आप यस एक यस। ही उसमें फोकस्ड हो। तो शायद ये होता होगा, बाकी और ऐसे उसमें कुछ था नहीं, या बताया भी नहीं गया कि किस बेसिस पे है, क्या है। तो बस ऐसे ही था, 60 सेकेंड्स में आपको अपने हिसाब से 10 टाइल्स को सिलेक्ट करना, दैट्स इट। तो बेसिकली इसमें आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं कि आपका सोचने का तरीका हाँ कैसा एक, है ना? हाँ बस वही है कि हाँ। पर्सनालिटी चेक करते हैं कि आपका पर्सनालिटी कैसा हाँ है। एक पर्सनालिटी, हाँ हाँ यस यस। पर्सनालिटी चेक ही होता है वो एक। कितने मिनट का था ये, मतलब ये जो कलर असेसमेंट टेस्ट? हाँ जी सर। कितने मिनट का था ये टेस्ट जो हुआ? सर वैसे आपको 60 सेकेंड्स दिए होते हैं कि आप 60 सेकेंड्स में कर लो, लेकिन मुझे तो हार्डली 20 सेकेंड लगे थे। ग्रेट ग्रेट। ओके। सो आपको 2 दिन में बाद कॉल आ गया कि आपको फाइनल के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए, कुछ ऐसा आपको कोई मेल आया? नहीं, ये कलर असेसमेंट का आया था, बस उसके बाद नहीं आया। फिर जैसे आपने बोला था कि ये कलर असेसमेंट यस वाला ही यस सेकंड का कंफर्मेशन होता है, तो फिर ऐसा यस नहीं यस। आया। फिर जैसे 2 दिन बाद में ही मॉर्निंग में मेरे पास उसका आ गया था फाइनल राउंड के लिए, कि आप अपना टाइम स्लॉट बुक कर लो, कौन सा आपको बेटर लगता है। तो बस वही था, 25th को हो गया था वो मेरा। ओके, जब आपका फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस क्या आपसे पूछे गए? सर फाइनल राउंड वाला मैं बोलूंगी कि कंपैरेटिवली टेलीफोनिक और फर्स्ट वाले से थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें यस यस। बेसिकली उनको सिर्फ डिमोटिवेट करना होता है कैंडिडेट को, कैसे भी करके वो मुझसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट पे इंसान थक के बोल दे कि मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं होगा। बट ऐसा यस नहीं है, आपको बोलना नहीं है, आपको हाँ बस आपको कंटिन्यूस उनके आंसर्स बहुत कॉन्फिडेंटली करते रहना है। वो आपको हर एक क्वेश्चन में सर डिमोटिवेट करेंगे। इवन उनके एक्सप्रेशंस भी ऐसे होंगे, वो ऐसे फेस बना लेते हैं कई बार कि भाई हम सेटिस्फाइड ही नहीं है, और आप बहुत घटिया कैंडिडेट है इस इंटरव्यू के लिए। पर यस यस। ठीक है, उसको ध्यान में नहीं रख के बस आपको जो क्वेश्चंस पूछे, आप बस उनका बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करो। इवन ओके। मुझे तो था यस ही नहीं यस कि मेरा सिलेक्शन होगा सर इसमें। इतना गंदा एक्सपीरियंस था मेरा तो सेकंड वाले में। यस यस। सो कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको कुछ याद है, या बायजूस के बारे में पूछा गया होगा कुछ क्वेश्चंस, आप शेयर कर सकते हो? हाँ सर, पहले उन्होंने वही पूछा कि पहले अपना इंट्रोडक्शन बताओ, और यस यस इंट्रोडक्शन में आपकी फैमिली बैकग्राउंड और अचीवमेंट्स भी बताने थे। और यस उसके यस बाद उन्होंने बायजूस के बारे में पूछा, और जैसे बायजूस में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी वो पूछा। फिर उसके बाद सर उन्होंने एक स्क्रीन शेयर करी, उसमें आपको वो स्क्रीन को रीड आउट करना है, और फिर रीड आउट करने के बाद ही लाउड रीड आउट करना था, और रीड आउट करने के बाद ही फिर उसको एक्सप्लेन करना था। तो यस मतलब यस। जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो स्क्रीन नहीं रहती है, तो आपको वो सारे पॉइंट्स याद रखने होते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करने होते हैं। तो ऐसा होता है सर कि आप सारे पॉइंट्स नहीं याद कर पाते उस टाइम बोलने के टाइम पे, यस यस यस। तो कुछ कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप उसको पढ़ रहे हैं ना, तो आप पढ़ते टाइम ही एनालाइज कर लो कि हाँ ये चीज मेजर है और इसको तो बोलना ही बोलना है। तो बेसिकली आप और पहले से फिर प्रिपेयर रहो कि मतलब कि मुझे पढ़ना है ये क्वेश्चंस को फाइनल में, हाँ डिस्कशन आपको पढ़ना है, हाँ मतलब और स्क्रीन ऑफ कर देंगे, हम्म। फिर आपको बताना है कि आपने क्या समझा इससे। हाँ यस हाँ, यस। वो स्क्रीन ऑफ कर देंगे, और फिर मतलब पढ़ते टाइम में बहुत अलर्ट तरीके से पढ़ना होगा कि हर पॉइंट याद रहे। लाउडली पढ़ना है आपको अच्छे से, है ना?
हाँ, लाउडली पढ़ना है। यस यस। एकेडमिक क्वेश्चन कुछ पूछे गए आपसे? हाँ सर, एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत सारे, जैसे यस। डीएनए की फुल फॉर्म बताओ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और न्यूटन्स लॉ बताना था, और इंटीजर्स बताने थे, नंबर सीरीज बतानी थी, ये सब थे। कुछ और रेशनल नंबर कुछ ऐसा कुछ पूछा गया? रेशनल नंबर क्या है, ये सब डेफिनेशन? रैशनल नंबर नहीं पूछा, सब फ्रैक्शंस पूछे गए, फ्रैक्शंस के टाइप्स फ्रैक्शन। पूछे गए थे, जिसमें मुझे टाइप्स नहीं आते थे, मुझे फ्रैक्शन क्या होता है इसका पता था। तो मैंने वो जैसे ही मैंने उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो उन्होंने पहले ही मुझे टोक दिया कि नहीं, आपसे मैंने टाइप्स पूछे हैं, तो आप स्पेसिफिकली वही चीज बताओ। तो ऐसे अब बहुत ऐसा होता है कि अब वो आपको हर पॉइंट पे ना एक डिमोटिवेटिंग लाइन तो बोलते ही है। एक और क्वेश्चन पूछा गया इवन जो सर मेरे कुछ, फर्स्ट पर्सन जो पहली बार जो चांद हाँ पे गया था, फर्स्ट कुछ ऐसा कुछ पर्सन, क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ आपने बताया था हाँ मुझे। हाँ, पूछा गया था सर। मैंने उसका आंसर भी करेक्ट किया था, तब भी मतलब उनका जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा था कि ऋतु व्हाट आर यू सेइंग। तो मतलब एक बार आपको ऐसा हो जाता है कि मैंने आंसर सही तो किया है, लेकिन क्या पता गलत बोल दिया है, तो वो उनका हर आंसर पे एक ऐसा ही रिएक्शन आएगा कि आप सोचोगे कि मैंने गलत पढ़ लिया क्या। तो फिर जो एकेडमिक क्वेश्चन जब कंप्लीट हुआ, देन मतलब आपसे क्या बोला गया? सर एकेडमिक क्वेश्चंस हुए थे, तो जैसे मैंने मुझे जहां तक याद है ये 6-7 क्वेश्चंस थे मेरे पास, जिनमें मैं जिनके लिए कॉन्फिडेंट थी वो सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे सर। लेकिन बाद में मैंने जब देखा ना, तो मेरे उसमें से 2-3 क्वेश्चंस और ठीक थे, जिन पे उन्होंने बोला था कि नहीं आपका ठीक नहीं है, आप क्या आंसर कर रहे हो, ऐसे करके उन्होंने बोला था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं वो सही थे, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया था। यस और सर यस जैसे यस। लास्ट क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि तू आपसे इतने एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे गए, आपने सिर्फ 2 या 3 ही आंसर किए, तो फ्रॉम माय साइड यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट, तो मैं ये मीटिंग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उन्होंने क्लियरली ये बोल दिया था मुझे लास्ट में। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मैं ऐसे एकदम ब्लैंक हो गई कि मैं इनको क्या बोलूं। बट फिर जैसे ही मैंने मतलब उनको कन्विंस किया, मैंने बोला मैम एकेडमिक क्वेश्चंस है, साइंस बेस्ड है, और मुझे मैंने शायद साइंस लास्ट 10th में पढ़ी होगी, तो मैंने उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया। फिर वो थोड़ा उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर अगर आपको लगता है आप कर पाओगे तो मैं आपको एक लास्ट मौका दे रही हूँ, लास्ट एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आप इसमें करते हो तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से तो आप अभी ही आउट हो। यस यस। फिर तब उन्होंने एक लास्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया, हर चीज लॉजिक टू द पॉइंट बोली। तो बस फिर वही था। मतलब बेसिकली वो क्वेश्चंस क्या पूछा गया लास्ट में आपसे? सो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में ये था कि आपको पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि वो एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करे। आपको यस बिल्कुल यस। भी प्रोडक्ट के बारे में पिच नहीं करना है, उसके फीचर्स नहीं बताने, कुछ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिकली उनको कन्विंस करना है कि हमारा एक काउंसलिंग सेशन हो रहा है, बस उसमें अटेंड कीजिए। तो उसमें भी सर जैसे आप बोलते हैं कि आप जैसे आपको स्टोरी भी कुक करनी पड़ जाए तो आपको स्टोरी बना के भी बोलनी है, वो भी उन्होंने क्लियरली बोला था कि आप जैसे हो सके, चाहे आप स्टोरी बनाओ, कैसे भी कुछ भी करो, लेकिन कन्विंस करो। तो जैसे मैंने उनको बोला कि मैम आपके ही बच्चे ने बहुत इसमें एक असेसमेंट टेस्ट था वो इसने दिया है, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो हम उसके स्कोर के बेसिस पे ही कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको फ्री काउंसलिंग सेशन दे रहे हैं, तो आप वो अटेंड कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मेरा फुल डे वर्किंग होता है, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इवन मेरे बच्चे के भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो ये सब है। तो मैंने कहा था मैम आप अपने आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से बता दो, हम उस टाइम पे आपका फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे बच्चे के एग्जाम है। फिर उसके लिए मुझे कहना पड़ा मैम ये जो काउंसलिंग सेशन होगा उसमें इतना टाइम नहीं स्पेंड होगा, आपके 20 to 25 मिनट्स होंगे, तो वो इतना तो बच्चा ब्रेक भी लेता है। तो ऐसे करके उसमें फिर काउंटर क्वेश्चंस थे 2, बस इतना ही था वो तो। लास्ट में आपसे क्या बोला गया? यस। लास्ट में फिर जैसे ही मेरा ये सिनेरियो बेस्ड खत्म हुआ, मतलब मेरा बोलना खत्म हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर हम देखते हैं, मैं आपको 2 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो। बस इतना ही था। यस यस ऋतु। सो ऋतु, आपको हमारा जो मॉक इंटरव्यू सेशन जो ज्वाइन किया था आपने, कितना आपको हेल्प किया इस इंटरव्यू क्रैक करने में? सर मॉक इंटरव्यू तो बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि एक बार को तो कैंडिडेट सोचता है कि मॉक की जरूरत क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे यूट्यूब पे कई वीडियोस हैं, तो वो यस देख के बच्चा मतलब कोई भी कैंडिडेट सोचेगा कि नहीं जरूरत नहीं है, हमने इतने क्वेश्चन तो खुद से प्रिपेयर कर ही लिए हैं। बट मॉक में एक्चुअल में पता पड़ता है कि एक कैंडिडेट कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। वो जब क्वेश्चन सामने से पूछते हैं तब आती हुई चीज भी हम भूल जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, तो वो सब मॉक से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और सर जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरा पहले भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन उसमें कॉल नहीं आया था, लेकिन जैसे जिस लिंक से आपने बताया तो मेरे पास सेम यस डे यस मेरे 2 राउंड हो गए थे, तो वो तो बहुत ही हेल्पफुल था सर। यस तो यस। मैं तो हर किसी कैंडिडेट को यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार मॉक तो वो दे के ही जाए।
सो रितु आप ही बताओ कि आपने कैसे ज्वाइन किया था मॉक सेशन हमारा, मतलब क्या मेथड है ज्वाइन करने के लिए? सर मेथड मैंने जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, उसके बाद उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में ही नंबर वगैरह रहते हैं, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, यस आपने यस मुझे प्लान्स बताए कि ये वाले हैं, इनमें ऐसे ऐसे यस यस सिलेक्टेड यस है। तो और फिर जैसे मैंने आपको बोला भी था कि मैं 10-15 दिन के बाद लूंगी, तो आपने यस बोला यस हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यस यस जब बोलोगे तब हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको एक दिन पहले ही बोला था और आपने नेक्स्ट डे मेरा मॉक ले लिया था, तो सर मॉक तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। यस यस। तो गाइज आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा मॉक सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, गूगल फॉर्म लिंक आपको फिलअप करना पड़ता है, तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो आप हमारा मॉक सेशन ज्वाइन कर सकते हो। सो रितु आप इंपॉर्टेंट टिप्स क्या बताओगे हमारे व्यूअर्स को, जिससे वो इंटरव्यू क्रैक कर पाए? सर इम्पोर्टेंट टिप यही होगा कि इवन आपको एकेडमिक क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आते हैं ना, तो सर आप इतना कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करो अपने आप को कि मतलब वो हर पॉइंट पे ना, सेकंड राउंड पे तो यही हुआ मेरे साथ, हर एक क्वेश्चन पे, इवन जो मेरे एकेडमिक क्वेश्चन सही थे, उन्होंने ऐसे रिएक्शंस देंगे वो आपको कि आपको लगेगा नहीं गलत है, लेकिन गलत एक है। ही आंसर होगा कि सर कॉन्फिडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, बस हर चीज कॉन्फिडेंटली बोलो, जो नहीं आती है बहुत कॉन्फिडेंटली बोलो, आई एम सॉरी मैम, मैं मुझे ये नहीं आ रहा है, तो बस ठीक है। बाकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में पहले मैं ये बोलूंगी कि बहुत लॉजिकली उसको समझो, उसके बाद ही आंसर करो, और ये नहीं कि जैसे सिनेरियो बेस्ड उन्होंने बोला तो आप बायजूस के फीचर्स बताने लग जाओ। पहले कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होना सर, जैसे आपने मुझे मॉक में बताया था कि रेपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रेपो यस बिल्डिंग यस से ही ना सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जैसे आप जैसे कस्टमर्स को इन्वॉल्व करोगे ना उस कन्वर्सेशन में, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा वो क्या चाह रहा है, आप उस बेसिस पे फिर पिच करोगे, ऐसे ब्लाइंडली नहीं पिच करना। तो बस से योगा कॉन्फिडेंस और रेपो बिल्डिंग मैं बोलूंगी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस रितु, थैंक यू सो मच रितु कि आपने अपना टाइम दिया, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, जो बहुत कैंडिडेट को हेल्प करेगा इस इंटरव्यू क्रैक करने में। एंड थैंक यू सो थैंक यू मच सो गाइस मच फॉर सर। वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना।